अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज अडियाला जेल में साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को तोशा खाना नैब रेफरेंस में 14 साल की सज़ा सुनाई गई है। इस फैसले के बाद ये तवक्को की जा रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं या उनके जो वोटर और सपोर्टर हैं वो मुश्तइल होंगे और मुश्तइल होने के बाद वो दोबारा से तोड़ फोड़ करेंगे। लेकिन ये साजिश नाकाम बना दी गई और ये साजिश पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान ख़ान की जानिब से ही नाकाम बनाई गई है। इसके पीछे क्या कहानी है, ये तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि मुल्क में आम इंतखाबात के अल्तवा के हवाले से इस वक्त क्या खिचड़ी पक रही है और किस तरीके से हालात व वाक़यात ऐसे बनाए जा रहे हैं कि एक बार फिर इलेक्शन मुलतवी होने के हवाले से ख़बरें जो है वो गर्दिश कर रही हैं। इमरान ख़ान साहब को आज जब सज़ा हुई, बल्कि गुज़श्ता रोज़ जब साइफ़र केस में सज़ा हुई थी और जिस तरीके से इस केस को अचानक ख़त्म किया गया, वाइंड अप किया गया, PTI का और इमरान ख़ान का जो हक़ दिफ़ा था या गवाहान पर जरा करने का जो हक़ था, जिस तरीके से वो ख़त्म किया गया और उसके बाद इमरान ख़ान का 342 का बयान रिकॉर्ड हुआ और शाह महमूद कुरैशी का अभी 342 का बयान रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था कि जो जज थे अबू अल हसनात जुल्करनैन, उनकी जानिब से इमरान ख़ान और शाह महमूद कुरैशी को 10-10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। और फिर दूसरी जानिब आज देखें, यानी एक रोज़ के बाद ही अगले रोज़ आज साइफ़र जो तोशाखाना केस था उसमें इमरान ख़ान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को 14 साल कैद की सज़ा सुना दी गई। और आज भी बुशरा बीबी का भी बयान रिकॉर्ड नहीं हुआ था। इमरान ख़ान का हक़ दिफ़ा ख़त्म कर दिया गया, जो गवाहान थे उन पर जरा नहीं करने दी गई और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए सिर्फ 42 रोज़ के अंदर इमरान ख़ान और बुशरा बीबी को तोशा खाना रेफरेंस में सज़ा सुना दी गई। अच्छा, ये जो अचानक और ये इतनी बर्क रफ्तारी से ये जो फ़ैसले करने का एक मकसद था वो ये था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो एक बार फिर मुश्तइल होंगे, क्योंकि इमरान ख़ान का जो फेयर ट्रायल का हक़ था वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया था। और कोशिश ये थी कि PTI के कारकुनान मुश्तइल होकर बाहर निकलेंगे, एक बार फिर मुमकिन तौर पर वो तोड़ फोड़ करेंगे और फिर इस तरीके से इसको बुनियाद बनाकर PTI को एक बार फिर क्रश किया जाएगा। क्योंकि अगर आप जो कुछ टाइम पीछे चले जाएं, यानी आप 20 या 21 जनवरी के आसपास अगर देखें तो उस वक्त से हमें ये ख़बरें मिल रही थी कि मुमकिन तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ एक और फॉल्स फ्लैग जो कार्रवाई है वो की जा सकती है। और जो मुस्लिम लीग नून के करीब समझे जाने वाले कुछ सहाफ़ी और एंकर हजरात हैं, उनकी जानिब से भी ये इशारा दिया जा रहा था कि PTI 8 फरवरी के करीब एक और 9 मई जैसा वाक़या करने वाली है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो ताने बाने थे ये काफ़ी पहले ही इसको बुने जा चुके थे और इमरान ख़ान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ जो मुकदमात थे, साइफ़र ट्रायल हो या तोशाखाना ट्रायल, और अब अलकादर ट्रस्ट में भी यही नज़र आ रहा है कि मुमकिन तौर पर उसमें भी अगले 1 या 2 रोज़ के अंदर अंदर इमरान ख़ान और बुशरा बीबी को सज़ा सुनाई जा सकती है। और ये सारी कार्रवाई का मकसद सिर्फ यही था कि PTI के जो कारकुनान हैं उनको ये बावर कराया जाए कि इमरान ख़ान को फेयर ट्रायल का हक़ नहीं मिल रहा, उसके साथ ज़्यादती हो रही है और ये मुश्तइल कारकुनान जब बाहर निकलेंगे, तोड़ फोड़ अगर करते हैं तो फिर उसके बाद PTI के ख़िलाफ़ एक नया महाज खड़ा किया जाएगा। और इसी हवाले से अब एक और भी बड़ी खौफनाक किस्म की इत्तला गर्दिश कर रही है और वो ये है कि वफाकी काबीना की जानिब से गुज़श्ता दिनों एक JIT बनाई गई थी और उसको कमेटी कह लें, कमेटी एक बनाई गई थी और उस कमेटी का मकसद था 9 मई के वाक़यात की तहकीकात करके इंक्वायरी करना। अब ये अचानक जो काबीना की कमेटी है ये बनाने का क्या मकसद था, क्योंकि इससे पहले जो मुल्की अदालतें हैं वो ट्रायल कर रही हैं, इसके अलावा जो दीगर इदारे हैं वो 9 मई के वाक़यात के हवाले से तहकीकात और इंक्वायरियाँ कर रहे हैं। इसके अलावा 103 अफराद फ़ौजी हिरासत में हैं, मिलिट्री कोर्ट्स में उनका ट्रायल चल रहा है। तो फिर अचानक वफाकी हुकूमत का ये कमेटी बनाने का क्या मकसद था? तो इसका जो मकसद अब हमें सामने नज़र आता हुआ महसूस हो रहा है वो ये है कि काबीना की इस कमेटी की सिफारिशात को बुनियाद बनाकर मुमकिन तौर पर अगले कुछ दिनों में PTI पर पाबंदी के हवाले से फ़ैसला किया जा सकता है
और वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भिजवाया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट में जब इस केस की समाअत होगी और जब सुप्रीम कोर्ट अगर इससे मुतमिन हो जाती है और इसका डिक्लेरेशन देती है तो फिर मुमकिन तौर पर पीटीआई के ख़िलाफ़ पीटीआई पर पाबंदी लगाई जा सकती है, क्योंकि किसी भी सियासी जमात को तहलील करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का डिक्लेरेशन होना ज़रूरी है। और ये जो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ जो सज़ाएँ जिस तरीके से सुनाई गई हैं, ये भी कड़ियाँ अगर इनके साथ जोड़ें तो हमें ये कड़ियाँ भी जुड़ती हुई नज़र आती हैं कि ये तमाम सज़ाएँ देने का दर हकीकत मकसद ही यही था कि पीटीआई के कारकुनान को मुश्तिल किया जाए और उस इश्तियाल दिलाने के बाद जब वो किसी किस्म की कोई तोड़ फोड़ करते हैं या पुरतशद्दुद कार्रवाई कहीं होती है तो फिर उसको बुनियाद बनाकर पीटीआई को क्रश किया जाए। इसी हवाले से आप देखें कि गुज़श्ता दिनों मरीम नवाज़ साहिबा की जानिब से एक जलसे में ये कहा गया था कि पीटीआई के साथ उसी तरह का सलूक होना चाहिए जैसा दहशतगर्दों के साथ होता है। तो अब ये चीज़ें सारी मिलती हुई नज़र आती हैं। दूसरी जानिब आप देखें कि पीटीआई के जो रैली थी बलूचिस्तान के शहर सिब्बी में, उसमें धमाका हुआ और उसमें तकरीबन 5 से 10 के करीब अफराद हैं जो उस वाक़े में उनकी हलाकत हुई। फिर आप आज देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक नौजवान कारकुन थे रेहान ज़ेब, उनको बाजौड़ ज़िला बाजौड़ में उनको टारगेट किलिंग उनकी की गई है। उसके अलावा बलूचिस्तान में एएनपी के कारकुन थे, उनका जो है उनको भी टारगेट किलिंग उनकी की गई है। इसके अलावा आप देखें कि इसी हवाले से जो हालात हाज़रा हैं, जो इस वक्त की मुल्क की सूरत हाल है, सिक्योरिटी की सूरत हाल है, इस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी कल एक अहम इजलास तलब किया है जिसमें मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा और देखना अब ये है कि क्या इन वाक़यात को बुनियाद बनाकर एक बार फिर इलेक्शन मुलतवी करने की कोई साजिश की जाती है, कोशिश की जाती है। क्योंकि माजी में भी अगर हम देखें जब से रजीम चेंज हुई है और इमरान खान साहब चूँकि मुसलसल आम इंतखाबात के इनेकाद का मुतालबा कर रहे थे तो दूसरी जानिब मुसलसल उसको नज़रअंदाज किया जा रहा था, टाल मटोल की जा रही थी और कई मौक़े पर हमने ऐसा देखा कि पीटीआई के ख़िलाफ़ रियासती इदारों की जानब से कार्रवाइयाँ की गई जिनका मकसद सिर्फ यही था कि पीटीआई के कारकुनान को इश्तियाल दिलाया जाए। लेकिन और जब ये इश्तियाल में आएंगे तो फिर उसके बाद इंतखाबात मुलतवी या मौखर करने का एक बहाना मिल जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब इससे पहले भी हमने देखा कि वो हर बार टकराव की जो सियासत या सूरत हाल थी उससे बचते रहे थे और अब भी उनकी यही कोशिश थी। और अब जब उनको साइफ़र केस में और तोशाखाना केस में अडियाला जेल के अंदर सज़ाएँ सुनाई गई तो उसके बाद इमरान खान ने फौरी तौर पर कहा कि तमाम कारकुनान पुरअमन रहें। इसके अलावा जो पीटीआई की दीगर क़यादत है, मौजूदा चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर खान, उनकी जानिब से भी पीटीआई के कारकुनान से ये मुतालबा किया गया कि वो पुरअमन रहें और किसी किस्म का जो इश्तियाल है उसमें ना आएँ, क्योंकि इस वक्त सबसे ज़्यादा इलेक्शन की ज़रूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को है। दीगर तमाम सियासी जमातें हर सूरत इलेक्शन से फ़रार इख्तियार करने की कोशिश कर रही हैं और इस हवाले से माजी करीब में अगर हम देखें तो हमें इनके ऐसे बयानात भी मिलते हैं जिसमें बार बार इलेक्शन मुलतवी या मौखर करने की बातें की गई। कभी मौसम की जो शिद्दत है उसको बुनियाद बनाया जाता, कभी सिक्योरिटी की सूरत हाल को बुनियाद बनाया जाता और कभी मुआशी सूरत हाल को बुनियाद बनाकर कहा जाता कि इंतखाबात जो हैं वो मज़ीद मौखर किए जाने चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब ने पुरअमन का अपने कारकुनान को पुरअमन रहने की हिदायत करके ये एक बार फिर ये साजिश नाकाम बनाई और इमरान खान ने जब सहाफ़ियों के साथ उनकी गुफ्तगू हुई और उनसे सवाल जवाब का सेशन हुआ तो तकरीबन 80% जो सवालात इमरान खान से किए गए उसमें उनकी यही कोशिश या यही पैगाम होता था कि लोग 8 फरवरी को बाहर निकलें और वोट करें। तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब हर तरह से इस कोशिश में हैं कि इंतखाबात जो हैं वो 8 फरवरी को हर सूरत होने चाहिए। क्योंकि जब आज रेहान ज़ेब को जो है उनकी टारगेट किलिंग उनकी की गई है तो उसके फौरी बाद जो मुस्लिम लीग नून या जो मौजूदा रजीम के करीब समझे जाने वाले कुछ लोग हैं जिनमें एंकर और सहाफ़ी हज़रात भी शामिल हैं, उनकी जानिब से कुछ ऐसा कंटेंट या ऐसा ग्राफिक मवाद जो है वो फौरी तौर पर शेयर किया जाने लगा जिससे जो रेहान ज़ेब है उसकी टारगेट किलिंग को पीटीआई के साथ जोड़ा जा रहा था और कहा गया कि ये दर हकीकत टिकटों की तकसीम का मामला है और ये लड़ाई पीटीआई के अंदर हुई है और पीटीआई के ही लोग रेहान ज़ेब के कत्ल में मुलव्वस हैं, जिसमें मुख्तलिफ जो उनके उम्मीदवार थे
उनकी कुछ ट्वीट्स और कुछ इस तरह की जो बातें थीं उनको बुनियाद बनाकर ये जो झूठ फैलाने की जो है वो कोशिश की गई। लेकिन अब आप देखें कि अभी थोड़ी देर पहले ही ये खबर आई है कि रेहान ज़ेब की टारगेट किलिंग में जो दाइश है उसके मुलव्वस होने की खबरें सामने आ रही हैं, और इस हवाले से ये भी इतलात चल रही हैं कि दाइश ने रेहान ज़ेब के कत्ल की ज़िम्मेदारी भी कबूल कर ली है। तो अब देखें कि किस तरीके से एक दहशतगर्द तंजीम की जानिब से एक सियासी कारकुन को कत्ल किया गया, फिर उस कत्ल को बुनियाद बनाकर जो रजीम चेंज के सहूलतकार हैं उन्होंने प्रोपेगेंडा किया, पीटीआई के अंदर टकराव और लड़ाई कराने की कोशिश की ताकि कारकुनान मुश्तैल हों, बाहर निकलें, तोड़ फोड़ करें और फिर उसको बुनियाद बनाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश किया जाए। आम इंतखाबात से पहले पीटीआई पर पाबंदी लगाने की कोशिश की जाए, क्योंकि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से ये कोशिश भी की गई है कि पीटीआई एक बार फिर इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने की तरफ जा रही है, और तमाम तर जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल हैं, और अगले एक हफ़्ते के अंदर अंदर पीटीआई अपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवा सकती है। इसकी खबर हमने आपको पहले दी थी कि पीटीआई आम इंतखाबात से पहले अगर इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवा लेती है और उनकी जो बल्ले का इंतखाबी निशान है वो बहाल हो जाता है, तो फिर जितने भी आज़ाद उम्मीदवार होंगे, जो पीटीआई के नामजद उम्मीदवार हैं, जो पीटीआई के वोट बैंक से जीत के आएंगे, वो तमाम लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर लेंगे, और इस तरह पीटीआई कौमी असम्बली के अंदर सबसे बड़ी अक्सरियत रखने वाली सियासी जमात बन जाएगी। और अब जो ये सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो इसी लिए हो रही हैं कि पीटीआई को किसी तरीके से रोका जाए, उनके इंट्रा पार्टी इंतखाबात रोके जाएँ। इस हवाले से जो मज़ीद तफसीलात है इंट्रा पार्टी इंतखाबात के हवाले से वो इसके बाद एक और वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन ये बातें तय हैं कि इमरान खान साहब झुकने के लिए तैयार नहीं हैं, वो अभी भी डटे हुए हैं। इमरान खान को बुशरा बीबी के ज़रिए ब्लैकमेल किया जाना था, लेकिन बुशरा बीबी ने बड़ी बहादुरी के साथ ये साजिश भी नाकाम बना दी, और वो ख़ुद ही अडियाला जेल में गिरफ़्तारी देने पहुँच गई, जिसकी वजह से इमरान खान को ब्लैकमेल करने या उनको झुकाने का जो एक प्लान था वो एक बार फिर बुरी तरह नाकाम हो चुका है। ऐसे लगता है जैसे इमरान खान साहब डंडा पकड़े इस रजीम के पीछे भाग रहे हैं, रजीम आगे भाग रही है, और इमरान खान साहब डंडे से इनकी छितरोल करते जा रहे हैं, और इनको भगा भगा कर थका कर आम इंतखाबात की तरफ लेकर जाएंगे। और 8 फरवरी को अगर आम इंतखाबात होते हैं तो फिर मुमकिन तौर पर नहीं बल्कि वाज़े तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कामयाबी है वो नज़र आ रही है। इसी वजह से इंतखाबात से हर सूरत फ़रार इख्तियार किया जा रहा है, और अब इलेक्शन कमीशन का जो इजलास कल होने जा रहा है उसमें एक बार फिर ये फ़ैसला होगा कि क्या 8 फरवरी को इंतखाबात कराने हैं या नहीं। क्योंकि जो इक्का दुक्का वाक़यात हुए हैं, जैसे सिबी में मैंने आपको बताया कि एक पीटीआई की रैली के अंदर धमाका हुआ जिसमें तकरीबन 5 से 10 के करीब अफराद जो हैं वो उनकी हलाकत हुई। फिर रेहान ज़ेब की टारगेट किलिंग, और आज ANP के कारकुन की बलूचिस्तान में टारगेट किलिंग समेत मुख्तलिफ इस तरह के ऐसे वाक़यात हुए हैं जिनको बुनियाद बनाकर एक बार फिर इंतखाबात से फ़रार की ये साजिश की जा सकती है। लेकिन देखना यह है कि अब इस हवाले से क्या नई सूरत हाल बनती है। कल जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये अहम इजलास होगा उसके बाद जो भी अपडेट्स होंगी वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी आरा हो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।